हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट की बुक के लेसन्स को, जिसमें से 2 लेसन्स हम पूरे कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 3, द 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में जो 2 स्टोरीज हैं, इसमें एक स्टोरी है फर्स्ट फ्लाइट, जिसे आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसके राइटर हैं लाइम ओफलेल्थ्री, एन आयरिश नॉवलिस्ट एंड स्टोरी राइटर। ये आयरलैंड के रहने वाले हैं और इन्होंने बहुत ही अच्छी एक स्टोरी लिखी है जो फ्लाइट के बारे में है, उड़ान के विषय में। फ्लाइट का मीनिंग होता है उड़ान, और फर्स्ट फ्लाइट मीन्स पहली उड़ान। तो डिस्कस कर लेते हैं इस पार्ट 1 को समरी के रूप में। सबसे पहले फियर। दिस स्टोरी ऑफ यंग सीगल हु अफ्रेड टू फ्लाई। ये एक स्टोरी है जो एक यंग सीगल के बारे में है। सीगल एक बर्ड होता है जो मतलब सी के आसपास पाया जाता है और सी फूड पर ही डिपेंड करता है, यानी मछलियाँ वगैरह खाता है, जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे हैं। ही रन टू द लेज एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स। वो लेज तक भागता है, चट्टान के सिरे तक, और उड़ने की कोशिश करता है। बट सीइंग द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी बिलो, लेकिन देखता है कि नीचे बहुत गहरा समुद्र है और बहुत ज़्यादा फैला हुआ दूर तक है समुद्र। ही थॉट दैट हिज विंग्स कुड नॉट सपोर्ट है। तो उसे लगता है कि इतनी दूर तक उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये उसका डर है। दैट्स वाई ही वॉज नॉट एबल टू फ्लाई, जिस वजह से वो उड़ नहीं पा रहा है। पेरेंट्स टफनेस। उसके पेरेंट्स इस बात को लेकर थोड़े से टफ हैं। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा टाइमली अपनी ट्रेनिंग पूरी करे और उड़ना सीखे। ये कंसर्न होती है हर पेरेंट की कि उनके बच्चे अपनी ट्रेनिंग पूरी करें और अपने, अब चूंकि बर्ड है तो पंखों पे खड़ा हो, और जनरली ह्यूमन बींग्स हैं तो वो अपने पैरों पे खड़े हो। दैट मीन्स बी रिस्पॉन्सिबल, कि बच्चे रिस्पॉन्सिबल बने। दैट वाज, और उसके लिए वो क्या टफनेस यूज़ करते हैं। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई। तो उसके ब्रदर्स और सिस्टर ने ऑलरेडी सीख लिया है उड़ना। सो हिज मदर एंड फादर लेफ्ट हिम ऑन द लेज एंड लेट हिम स्टार्व। तो उसके मदर फादर उसे एक लेज पे छोड़ देते हैं, जिस चट्टान पे वो रहता था, कि अब तुम नहीं उड़ोगे, अपना शिकार नहीं करोगे, नहीं सीखोगे, देन यू विल हैव टू स्टार्व। तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा, तुम्हें भूखे रहना हो। 24 आवर लेटर, स्टोरी में आगे क्या होता है। नोबडी केम नियर हिम, उसके पास कोई नहीं जाता। ही वॉज हिज पेरेंट्स परफेक्टिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वो देखता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, उनकी जो भी फ्लाइट डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनकी स्किल्स हैं, उसमें उनकी हेल्प कर रहे हैं। एंड कैचिंग फिश पकड़ने में भी हेल्प कर रहे हैं। एज द सन वॉज असेंडिंग ही फेल्ट हंग्री। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ने लगता है, मतलब दोपहर होने लगती है, तो उसकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है। 24 घंटे से उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ नहीं दिया है। ट्राई टू ट्रिक। छोटा सा बर्ड है, लेकिन वो ट्रिक कितनी अच्छी प्ले करता है आप देख सकते हैं इसमें। ही वॉज ट्राइंग टू बेफूल हिज पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। बाय स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़ा हो जाता है। हाइडिंग हिज वन लेग अंडर हिज विंग, और अपने पंखों में दूसरे पैर को छुपा लेता है। क्लोजिंग वन आई, एक आंख को बंद कर लेता है। प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप, और ये प्रिटेंड करता है कि वो गिर रहा है, और मतलब सोया हुआ है, नींद में है। बट दे आर ऑल बिजी इन देयर एक्टिविटीज एंड नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू हिम। लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो उस पर कोई ध्यान नहीं देते, वो अपनी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, जो उनके काम है वो अपने कर रहे हैं। मदर्स ट्रिक। बच्चा ट्रिक करता है, मम्मी समझ जाती हैं, और मम्मी क्या ट्रिक करती हैं। ही क्राइड फॉर फूड, वो फूड के लिए चिल्ला रहा है। हिज मदर टुक अ पीस ऑफ फिश एंड ट्राई फ्लाइंग नियर हिम। उसकी माँ उसके पास से गुजरती है उड़ के, मतलब बीक में अपनी चोंच में लेकर एक फ़िश का टुकड़ा, तो ताकि बच्चा समझेगा कि मम्मी मुझे देने आ रही है। ही मैडन्ड बाय हंगर एंड जम्प टू गेट द फूड एंड फॉल फ्रॉम द लेज। वो भूख के मारे पागल हो रहा है और वो कूद जाता है, मतलब फूड पकड़ने के लिए। उसकी मम्मी दूर से ही दिखाती हैं, तो सोचते हैं थोड़ा सा जंप करे, थोड़ा सा आगे आए, और वो जंप करता है। फूड तो पकड़ नहीं पाता, बट फॉल फ्रॉम द लेज, लेज से नीचे गिर जाता है चट्टान पे। फ्लाई ड्यू टू फियर, और डर के मारे, गिर ना जाऊं, लग ना जाए, वो डर उड़ने लगता है। फॉलिंग डाउन इनटू द स्पेस ही फेल्ट दैट टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग द एयर। जैसे वो गिर रहा है, उसे लगता है उसके पंख से हवा कट रही है, रुक रही है। एंड ही वॉज नॉट फॉलिंग, कि वो गिर नहीं रहा है, मतलब इन पंखों की वजह से वो गिर नहीं रहा है। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड सोर्ड अपवर्ड्स। वो अपने पंखों को थोड़ा सा फड़फड़ाता है, तो देखता है कि वो उड़ रहा है, ऊपर की तरफ उठने लगता है, उड़ने लगता है। एंड देन इट गेट इन कॉन्फिडेंस,
उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है। वाइल फ्लाइंग ही फॉरगॉट दैट ही वाज नॉट एबल टू फ्लाई। जब वो उड़ने लगता है तो भूल जाता है कि उसे उड़ना नहीं आता है। ही काउड अम्यूज्डली एंड कैन एबल टू फ्लाई। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, क्रोइंग करने लगता है, काव काव करने लगता है कि मैं उड़ पा रहा हूँ। वो बड़ा खुश होता है। अपने पहले प्रयास में जब बच्चे सफल हो जाते हैं, छोटे बच्चे हों, आपने चलते हुए देखे हों, जब वो 2-4 कदम चल लेते हैं तो उन्हें लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल कर ली है। जो साइकिल चलाना सीखते हैं, जब वो एक आध राउंड लगा लेते हैं तो उन्हें लगता है अरे वाह हम तो सीख गए। तो वाइस वर्सा, अगर आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से डील करना सीख रहे हैं, आप देखते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो उसे भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अरे मैं उड़ सकता हूँ। एंड देन एनकरेजमेंट। हिज ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड पेरेंट्स केम हिज साइड टू सी हिम फ्लाइंग। उसको उड़ता हुआ देख के उसके आसपास सब उसके ब्रदर्स, सिस्टर्स और पेरेंट्स सब इकट्ठे हो जाते हैं और उसे एनकरेज करते हैं, उसका उत्साह बढ़ाते हैं, उसे प्रोत्साहित करते हैं कि ऐसे ही करो, वैसे ही करो, करते रहो, चीयर अप करते हैं। एंड देन दैट सेलिब्रेशन। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सैट ऑन द ग्रीन सी अहेड ऑफ हिम। वो सी पे जाके समुद्र में पानी के ऊपर बैठ जाते हैं। वो अपने पंखों में हवा भर लेते हैं, पैरों को अंदर से खोल लेते हैं और आराम से पानी के ऊपर बैठ जाते हैं। दैट वॉज द पार्ट ऑफ अ ट्रेन। ही ऑल्सो ट्राइड एंड सैट ऑन द सी। 1-2 बार वो नहीं बैठ पाता है, लेकिन फिर फाइनली वो सीख जाता है कि पैर अंदर जाते हैं और जैसे ही बैली पानी से टच होती है, चूँकि एयर है बॉडी के अंदर, तो वो डूबती नहीं है। तो वो समझ जाता है कि अब हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और तैरते रहेंगे पानी के ऊपर, अंदर नहीं जाएंगे, डूबेंगे। एंड हिज मदर गेव हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। उसकी फेवरेट डॉग फिश है, उसकी मम्मी उसे डॉग फिश का स्क्रैप देती है, छोटा सा पार्ट, खुरचा हुआ, नोचा हुआ पार्ट। एज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान थी, तो उसका सेलिब्रेशन वो वहीं सी पर बैठ कर ही मनाते हैं। और इस तरीके से एक यंग सीगल को उसके पेरेंट्स अल्टीमेटली उड़ना सिखा ही देते हैं। इस लेसन में इतना ही है। आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे होंगे, आपको क्विक समरीज बहुत ही ईजीली मिल रही हैं। बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।